नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्नों। आपने मुझे कमेंट करके बोला था कि मैम आप प्लीज हमें हिंदी मीडियम में वीडियोस भेजिए, ठीक है। तो आपने जो कमेंट किया है, पहले ये सोचिए बच्चों, हम बोलते हिंदी में है, रहते हिंदी में है, तो हमारे आसपास की होने वाली चीजें कैसे इंग्लिश में हो सकती है ना। तो हमें हर एक चीज को लेवल करके मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना। इसी तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पे क्लास 9 की वीडियो में अणु व परमाणु को हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप देखिए, आपके पहले पेज पे क्या है, ये दे रखा है ये, ठीक है। क्या दे रखा है इसमें कि डेमोक्रिटस लूसिफस ने भी क्या बताया है, विचार व्यक्त किए हैं कि द्रव्य को विभाजित किया जाता है, ठीक है, और उसे पुनः विभाजित भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? अब द्रव्य मतलब आप सोचिए कि जैसे लिक्विड है, लिक्विड को आपने बड़े गिलास में रखा, फिर छोटे गिलास में, फिर छोटे गिलास में, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स यानी कण प्रेजेंट है वो सेम ऐसे ही तो है। जैसे अणु क्या होता है, मैंने आपको बताया था अपनी पहले वीडियो में भी, अणु सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है, अणु बोला जाता है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई को अणु बोलते हैं। इसे आप नेक्ड आईज से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। नेक्ड मतलब अपनी नंगी आंखों से, ठीक है। हम इसे माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, और वो भी बहुत, उसमें भी आपको बहुत स्मॉलेस्ट मतलब टीनी पोर्स, जस्ट लाइक टीनी पोर्स, ठीक है, मतलब छोटे छोटे छेद, इस तरीके से दिखाई देगा आपको अणु, ठीक है। बहुत छोटा होता है ना। तो आपको ये पता होगा कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था ना। बताओ बच्चों, 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं, याद हुआ आपको, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल है, अणु है, वो इतना छोटा होता है कि वो 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। उसकी जो लेंथ होती है वो इतनी छोटी होती है। और बच्चों, आपके जो नेक्स्ट पेज है, इस पे आपको समझने वाला कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आप इसे स्किप करिए। अगर जिसे पढ़ना है वो पढ़े इस चैप्टर को, मतलब इस पेज को, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम कि परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है, ये मैंने आपको अभी समझा दिया है ना बच्चों। अब नेक्स्ट देखो, आपके यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपके पेज नंबर 36 पे दे रखा है कि 10⁻⁻10 नैनोमीटर क्या होता है, ये हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻10। जल अणु का कितना होता है, 10⁻⁹ ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। ये चीजें भी आपको पढ़नी है, बहुत जरूरी है ये आपके लिए, ठीक है। ये सिंबल्स दे रखे हैं, इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये सिंबल्स, इनके सिंबल्स की हाइड्रोजन को H लिखते हैं, एल्युमिनियम को Al लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं, बोरोन को B लिखते हैं। ये चीजें आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। ये जितना आप याद रखेंगे उतना आपके लिए 9, 10, 11, 12, चाहे आप ग्रेजुएशन में चले जाए, बहुत फायदेमंद है, बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है गाइस। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, ये आपको बताती हूँ मैं। देखिए, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, किसी भी एटम के मास को निकाला, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। मास का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ मुझे बच्चों, बोलो। सुनाई नहीं दिया? यहाँ लिख के क्या कर रही है, ये किताब के सजाने के लिए है, इनमें होते हैं मार्क्स का। अभी आपने बोला ही नहीं तो समझेंगे कैसे? मैंने पढ़ा ही नहीं, पहले मैं पढ़ रही हूँ। तो अभी भी कौन सा पढ़ रही है? मैं तो सुन रही हूँ। यहाँ पे आके बैठना, नीचे क्या कर रही है, बैठ उस पे आके, उस पे बैठना। ऐसे डिस्ट्रैक्ट होता है बार बार माइंड, पागल है क्या, देखो। अरे यार, इसलिए मैं किसी को बिठाती हूँ अपने पास, सबको बाहर भेजती हूँ, बैठे जल्दी यहाँ। नहीं, ठीक खड़ा रहता हूँ। हाँ, अब जब तूने बोला था कि तुझे यहाँ पे पढ़ना है, तो तू क्यों भाग रही है? गार्ड को खाना खिलाना, उसे छोड़ के मैं तुझे पढ़ा रही हूँ। वीडियो बना।
तो बच्चों एटॉमिक मास आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब तक हम आगे पढ़ते हैं कि ये नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं। जितने भी आपके मैंने अभी हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के बारे में बताया था, ये नॉन मेटल होता है। तो इस यहाँ पे देखिए नॉन मेटल के नाम दिए हुए हैं। आप प्लीज मुझे इनके नाम कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, ठीक है गाइस, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे दूसरा दे रखा है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि आपके टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगी एटॉमिक मास, ठीक है, मोलिकुलर मास, ये सब पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। यानी अणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान, ये सब, ठीक है गाइस। तो आप चिंता मत करिए कि कैसे उसको लिखा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम में है। नहीं, आपको समझना है कि किस चीज को कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए ये सोडियम को हम Na+ लिखते हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव, पोटेशियम को K पॉजिटिव लिखते हैं। क्यों करते हैं पॉजिटिव, इन पे क्यों लगा हुआ है चार्ज, प्लस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि ये क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा होता है। ये आपकी हायर स्टडी में है, अगर आप चाहे तो मैं इसे यहाँ पे भी पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनका ये एलिमेंट नंबर कितना होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। Ca2 नेगेटिव क्यों होता है, O2 पॉजिटिव क्यों लिखते हैं हम, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, लॉस करते हैं, मतलब किसी और को देते हैं या फिर किसी और से लेते हैं, ठीक है, इसलिए उनपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगता है, ठीक है। बस खत्म, ये आपके इस चैप्टर में, 9th के चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी फॉर्मूलेस कैसे निकाले जाते हैं एटॉमिक मास के, मोलिकुलर मास के, ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपना अपने साथ वाले